नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 3 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों गांधी जयंती पर 2 किलोमीटर ऊंची चोटी पर सबसे बड़ा तिरंगा ले पहुंचे जवान, फहराया 14 क्विंटल का तिरंगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। झंडा गाड़ दिया है, चीन को करारा झटका लगा है, देखते ही तिल मिला गया है चाइना लद्दाख से सटे सीमा इलाकों में भारत का परचम। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में बढ़ी पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ, बड़ी वारदातों को दे सकते हैं अंजाम, खुफिया रिपोर्ट में खतरनाक खुलासा। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत ने लद्दाख में तैनात किया K9 वज्र तोपें। जी हां, आर्मी चीफ नरवणे पहुंचे हैं लद्दाख के दौरे पर, किया बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, फ्रांस ताबड़तोड़ उठा रहा है मुस्लिमों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 30 से ज्यादा विवादित मस्जिदों पर लगाई पाबंदी, ये भी आपको बताएंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान लगातार जारी है, कल भी ताबड़तोड़ आतंकियों को ढेर कर दिया गया, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच इमरान खान सरेंडर हुआ TTP के सामने। जी हां, तहरीक तालिबान के सामने गिड़गिड़ाया इमरान खान, सुलह करने को तैयार हो चुका है। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, और कैसे सिखों पर हमले बढ़ चुके हैं पाकिस्तान में। जी हां, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कैसे बढ़ रहा है, तो वो भी बताएंगे। फ्रांस, अमेरिका, रशिया, इजराइल, ईरान, सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पल पल के अपडेट के लिए देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, गांधी जयंती पर 2 किलोमीटर ऊंची चोटी पर सबसे बड़ा तिरंगा ले पहुंचे जवान, लहराया 14 क्विंटल का तिरंगा, देखते ही तिल मिला गए चीन और पाकिस्तान। दरअसल गांधी जयंती के अवसर पर शनिवार को देश में सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा फहराया गया है। 14 कुंटल वजनी इस तिरंगे को सेना के जवान लेह में स्थित एक पहाड़ की ऊंचाई चोटी पर लेकर पहुंचे, जहां इसे फहराया गया है। सैनिक इसे पैदल ही लेकर पहाड़ पर चढ़े थे। ANI के अनुसार भारतीय सेना के 57 इंजीनियर रेजिमेंट के 150 सैनिकों ने खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लेह लद्दाख में जमीन से 200 फीट ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। इस दौरान सैनिकों को चोटी पर पहुंचने में 2 घंटे लगे जरूर, लेकिन वहां पे जब ये तिरंगा फहराया गया, बड़ी शान से फहराया गया, और ये तिरंगा इतनी ऊंचाई से दिख रहा था कि चाइना और पाकिस्तान अपनी रडार से भी इस तिरंगे को देखकर तिलमिलाए बौखलाए। न केवल तिलमिलाए बौखलाए, बल्कि इस पर स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा कि भैया इतने बड़े पैमाने पे तिरंगा लगाना हमारी सीमा पे भी ठीक नहीं है। तो यानी एक तरीके से चीन से सटे सीमाई इलाकों में इस तरीके के खादी से बने, खादी ग्रामोद्योग से बने इस तिरंगे के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। जिस तरीके से आपको बता दें, इसका वजन लगभग 14 कुंटल यानी 1400 किलो इस तिरंगे का वजन है, और ये लद्दाख में पहाड़ी वाली ऊंचाइयों पर ये झंडा ले जाया गया है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है देश की इंडियन आर्मी के लिए, और कमेंट के माध्यम से जय हिंद जरूर लिखेगा। तो चलते हैं अगली अपडेट। दोस्तों जम्मू कश्मीर में बड़ी पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ, बड़ी वारदात को दे सकते हैं अंजाम, सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन, कई आतंकियों को किया ढेर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ बढ़ गई है। वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह पहला मौका है जब आतंकी घुसपैठ में तेजी आई है। EU टुडे ने निक्केई एशिया के हवाले से प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आतंकी अब तक अफगानिस्तान में तालिबान और उनके एक गुट हक्कानी नेटवर्क लिए लड़ रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई से करीब 50 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसे हैं और अभी सक्रिय हैं। ये आतंकी संगठन के पंजाब प्रांत व अफगानिस्तान की सीमावर्ती जनजातीय इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में वर्ष 2018 में सबसे ज़्यादा आतंकी सक्रिय थे, लेकिन सरकार की तरफ से सीमा की सुरक्षा बढ़ाए जाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद उनकी संख्या कम होती रह गई। विशेषज्ञों को आशंका है कि जैश व लश्कर के आतंकी केंद्र शासित प्रदेश में हिंसक वारदात कर सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, और इसके देखते हुए आपको बता दें सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और इस सर्च ऑपरेशन में 1-2 आतंकियों को कल ढेर भी कर दिया गया है, जिनमें सुरक्षा बल बड़े पैमाने पे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कृष्णनगर, कई जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाए हुए हैं।
अगली अपडेट, भारत ने लद्दाख में तैनात किए K9 वज्र तोपें। आर्मी चीफ नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, कहा पलक झपकते ही तबाह कर देंगे दुश्मनों को। जी हां, सीमा विवाद को लेकर लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे ने आर पार का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है किसी भी कीमत पे हमारे देश की इंडियन आर्मी झुकने वाली नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि फॉरवर्ड एरिया में पहली K9 वज्र स्वचालित तोप हॉपिजर रेजिमेंट को तैनात कर दिया गया है। ये तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे दुश्मनों के ठिकानों पर हमला कर सकती हैं। वहीं लद्दाख के दौरे पे गए थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीन को कहा है कि भारतीय सेना ड्रैगन को किसी भी हरकत का जवाब देने को तैयार है। भारतीय चीन गतिरोध पर उन्होंने कहा है कि पिछले 6 महीनों से स्थिति काफ़ी सामान्य रही है। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 13वें दौर की वार्ता होगी और हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंचेंगे कि डिसएंगेजमेंट कैसा होगा। आपको बता दें कि नरवणे ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में कई अग्रिम इलाकों का दौरा किया और चीन के साथ लंबे समय में सैन्य गतिरोध को पृष्ठभूमि में भारत की अभियानगत तैयारियों की व्यापक समीक्षा भी की गई है। तो एक तरीके से उन्होंने आर पार और बड़ी चेतावनी भी दे दी है। दरअसल आपको बता दें K9 वज्र की जो तोपें, इनकी जो खासियत है वो ये है कि ये एक tariके से 50 किलोमीटर रेंज है हमारा क्षमता, 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकते हैं। पहली तोप है ऐसी जहां इंडियन प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। ये तोपें 3 मिनट में 15 राउंड की भीषण गोलीबारी कर सकती हैं और 60 मिनटों में लगातार 60 राउंड की फायरिंग भी कर सकती हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, फ्रांस का इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, देश में बंद किए 30 विवादित मस्जिदें। फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए 1 साल के अंदर 30 मस्जिदों को बंद कर दिया है। फ्रांस के गृह मंत्री गिराल्ड डार्मिन ने बताया है कि लगभग 90 मस्जिदों का निरीक्षण किया गया था और इनमें से 1/3 को बंद कर दिया गया है। फ्रांस में विवादित मस्जिदों को बंद करने का अभियान नवंबर 2020 में शुरू हो गया है। इससे पहले गिराल्ड ने कहा गया है कि अलगाववाद विरोधी कानून को लागू करने से पहले आतंकियों को शरण देने वाली 650 जगहों को बंद कर दिया गया था। यही नहीं, फ्रांसीसी पुलिस ने देश में 24,000 जगहों की जांच की थी। तुर्की की न्यूज एजेंसी अंडोलू के मुताबिक गेराल्ड ने ताज़ा बयान में जोर देकर कहा है कि कट्टरपंथ को बढ़ावा 90 मस्जिदों की नवंबर 2020 से जांच की गई थी और उनमें से 1/3 को बंद कर दिया गया है और उनमें कहा गया है कि वो देश के विभिन्न इलाकों में स्थित 6 और मस्जिदों को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। इमरान TTP यानी तहरीके तालिबान के सामने सरेंडर हुआ। इमरान खान आतंकियों से सुलह पर बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के आतंकियों की प्रथम दर्दी एक बार फिर से सार्वजनिक हो गई है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के तहत कुछ समूहों के साथ सुलह वार्ता कर रही है। पाकिस्तानी तालिबान के रूप में जाना जाने वाला TTP अफगान पाकिस्तान सीमा पर स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। TTP ने अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमले किए। ऐसे में रिपोर्ट थी कि अगस्त में युद्धग्रस्त देश पर कब्जे के बाद अफगान तालिबान ने TTP के कुछ कट्टर आतंकियों को मुक्त कर दिया था। इनमें TTP का प्रमुख स्वयंभू कमांडर मौलवी फ़कीर मोहम्मद भी शामिल था। डॉन न्यूज़ शुक्रवार की रिपोर्ट्स के मुताबिक खान ने तुर्की सरकार के स्वामित्व वाले TRTP वर्ल्ड न्यूज चैनल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि TTP बनाने वाले अलग अलग समूह हैं और उनमें कुछ शांति के लिए पाकिस्तान सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और इमरान खान भी बातचीत को आतुर हो। मानो इस कदर आतुर है कि TTP ने कोई हमला ही नहीं किया, बल्कि TTP ने हमले में कई पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। उसके बावजूद भी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम चलते हैं, अपडेट एक और निकल के आ रही है। तो दोस्तों इधर भारत ने तैयार की अपने स्वदेशी तोपें, तो चाइना ने रशिया की मिसाइलें तैनात कर दी हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, हाई अलर्ट पे भारत हो चुका है। दरअसल लद्दाख पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले चीनी सेना के इरादे फिर खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। चीन ने भारत से लगती सीमा पर रूस के अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यही नहीं, चीनी सेना लगातार अक्साई चीन इलाके में रात के समय हमले करने का अभ्यास कर रही है। ऐसे में भारत हाई अलर्ट पर है और उसी पे पैनी नज़र बनाए हुए हैं। कूटनीतिक जानकारों की आशंका सताने लगी है।
कि कहीं एक बार फिर से चीन गलवान हिंसा को दोहराने की साजिश न रच रहा हो। चीन के किसी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार पूरी तरीके से भारत तैयार बैठा है और रलेसी पे चीन के जमावड़ों को भी करारा जवाब दे रहा है। यही कारण है कि भारत ने भी अपने स्वदेशी निर्मित तोपों को तैनात कर दिया है और सेना प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत के जरिए मसले का हल करेंगे, लेकिन अगर बातचीत के अलावा सेना को हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत के खिलाफ एक हुई चीन पाकिस्तान की सेना, कई पाकिस्तानी कर्नल पीएलए में भारतीय सीमा के पास मौजूद। दरअसल पाकिस्तान का बस एक ही मकसद है, भारत के खिलाफ कुछ न कुछ करते रहना। 3 बार भारत से बुरी तरीके से लड़ाई हारने के बाद जब पाकिस्तान सेना ने जान लिया कि वो भारत से मुकाबले करने में सक्षम नहीं है, तो अब उसने अपने देश की संप्रभुता को गिरवी रखकर चीन की सेना पीएलए से हाथ मिला लिया है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी इस वक्त भारत से लगती सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ मौजूद हैं और भारत के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। खुफिया सूत्रों का मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच सीक्रेट सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर सहमति बन गई है और उसके बाद पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी को चीन की सेना की मदद करने के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना की मदद करने के लिए कई पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी चीनी कैंप में इस वक्त मौजूद हैं और वो भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन की सेना के पश्चिमी थिएटर कमांड और दक्षिणी थिएटर कमांड में पाकिस्तानी अफसरों की तैनाती की बेहद पुख्ता संकेत मिले हैं। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कर्नल रैंक के अधिकारियों को केंद्रीय सैन्य आयोग के संयुक्त कर्मचारी विभाग में तैनात अधिकारियों को चीन की सेना की तरफ से भारत के खिलाफ तैनात किया गया है। हालांकि भारत को इसकी जानकारी हो चुकी है। अगली अपडेट, जनरल लद्दाख जनरल रावत व ऑस्टिन में बहुपक्षीय रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर हुई खास चर्चा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ बहुपक्षीय रक्षा सहयोग के विस्तार पर विमर्श किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया है कि गुरुवार को हुई मुलाकात के दौरान ऑस्टिन ने भारतीय सेनाओं के सहयोग संबंधी अपने देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। उन्होंने संस्थागत समन्वय व साझे अभियानों पर भी बल दिया है। किर्बी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा के दौरान जनरल रावत व ऑस्टिन के नए रक्षा क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष, साइबर व उभरती प्रौद्योगिकी की रक्षा देने का विचार किया गया है। उन्होंने कहा है कि एक ऐतिहासिक बैठक अमेरिका व भारत की प्रमुख रक्षा साझेदारी की टिकाऊ क्षमता को रेखांकित करती है, क्योंकि दोनों देश स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत को बनाए रखने के लिए समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। अगली अपडेट, उकसावे की कार्रवाई। चीन ने ताइवान की सीमा में भेजे 38 सैन्य विमान, ये अब तक का सबसे बड़ा सीमा उल्लंघन बताया जा रहा है। चीन ने 1 अक्टूबर को अपनी राष्ट्रीय दिवस मनाते हुए एक बार फिर से उकसावे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। उसने ताइवान को धमकाने के लिए 38 लड़ाकू विमानों को ताइवान में वायु क्षेत्र में भेज दिया है। ताइवान ने इसे पूरी तरीके से अपनी हवाई सीमा तक आने वाले समय में सबसे बड़ा उल्लंघन बताया है। पिछले 1 सालों में चीन ने कई बार इस उकसावे की कार्रवाई को अंजाम दिया और पिछले हफ्ते भी चीन की ओर से 24 विमान ताइवान की सीमा में भेजे गए थे। अब इस घटना की जानकारी ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी है और बताया है कि चीन ने एक ही दिन में 2 बार अपने J-16 सुखोई 30 लड़ाकू विमान, परमाणु क्षमता वाले H-6 बॉम्बर और एंटी सबमरीन विमानों को ताइवान की सीमा में भेजा था और इन विमानों ने पहले ताइवान के पास प्रदीप और कई जगहों पर भी भेजा है। तो ये एक तरीके से चाइना टकराट कर रहा है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर ने आतंकवाद के खिलाफ 4 अक्टूबर से श्रीलंका भारत सेना दिखाएंगी दम, 12 दिन तक दोनों देश करेंगे सैन्य अभ्यास। आपको बता दें कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए भारत लगातार प्रयासरत है। वैश्विक मंचों पर भारत इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाता जा रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा खतरा बताया है और इसके संबंध के बीच आतंकवाद के खिलाफ भारत श्रीलंका सैन्य ताकतों को बढ़ावा देने के लिए सैन्य अभ्यास की शुरुआत करने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि मित्र शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण श्रीलंका के आमपारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल से 4 से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी खबर दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच जो है वो सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं।
सिखों पर पाकिस्तान में लगातार हो रही है हमले, सिख हकीम की हुई हत्या। जी हाँ, आतंकी संगठन ने किया है हत्या। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने देश के अंतर अशांत उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर में एक प्रसिद्ध सिख हकीम की हत्या के मामले में खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने कहा है कि यूनानी चिकित्सा का काम करने वाले 45 वर्षीय हकीम सरदार सतनाम सिंह खालसा गुरुवार को अपने क्लिनिक में थे और कुछ बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिखों के खिलाफ जोरदार, खास करके ये जिस तरीके से हिंदू और सिखों पर हत्या हो रही है पाकिस्तान में, उसको लेकर गुस्सा फूट पड़ा था और लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किए थे। इसको पाकिस्तान ने आतंकी हमला करार दे दिया है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट। भारतीय टीके का बजा दुनिया भर में डंका, यूएन के अध्यक्ष का दावा, मैंने भी भारत में ही बनी कोविशील्ड की डोज ली है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि उन्होंने भारत में बनी कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड का डोज लगवाया है। वैक्सीन के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बातें कही हैं। शाहिद ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने कोवैक्स वैक्सीन ले ली है। आपको बता दें कि कोविशील्ड का निर्माण ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने किया है और इसका उत्पादन भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। और एक तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय टीके का यूएन के अध्यक्ष का लेना अपने आप में भारत के लिए भी गौरव की बात है। अगली अपडेट, बेरोजगारी लाया तालिबान, कलम छोड़कर मजदूर बने हैं पत्रकार। आर्थिक संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान में 150 मीडिया संस्थानों पर लगी पाबंदी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां आम नागरिकों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि तालिबान अपने साथ अफगानियों के लिए बेरोजगारी भी लेकर आया है। हालात तो यहाँ तक हो गए हैं कि कलम चलाने वालों हाथों में अब ईंट बना रहे हैं और मजदूर बन गए हैं। बदगिश प्रदेश के फ्रेज को शहर में कभी बतौर पत्रकार काम करने वाले जबीउल्लाह वफा ने कलम छोड़कर अब ईंट बनाने का काम शुरू कर दिया है। जबीउल्लाह वफा के परिवार के में 10 सदस्य हैं और घर को चलाने के लिए वो ईंट गारे तक के काम करने शुरू कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तालिबान पूरी तरीके से वही 2001 वाले दिन ला रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, ब्रिटेन में ईंधन संकट को खत्म करने के लिए सरकार ले रही है सेना की मदद। 200 मिलिट्री टैंकर भेजे गए हैं। दरअसल ब्रिटेन के कई हफ्तों में चल रहे ईंधन संकट को कम करने के लिए सेना की मदद लेनी शुरू हो चुकी है। सरकार ने तेल सप्लाई के लिए 200 मिलिट्री टैंकर भेजने की घोषणा कर दी है। ये टैंकर तेल संकट से जूझ रहे हैं और देश में अस्थायी रूप से मदद करने का काम करेंगे। ब्रिटेन में तेल संकट का ये समस्या तेल पहुँचाने वालों वाहनों के ट्रक ड्राइवरों की कमी के लिए कारण पैदा किया गया है। आपको बता दें कि देश के व्यापार सचिव कॉल्सी क्रोनडेन ने भी ये बताया। आपको बता दें कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप भर में और इधर इस समय डीजल से लेकर पेट्रोल से लेकर संकट, ईंधन का संकट बना हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट, एक और ले लेते हैं। मेहनत और पसीने से कमाया है जनता का भरोसा, पीआर की बदौलत नहीं, आलोचकों को पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि जब वो सार्वजनिक जीवन में नहीं थे तो उन्होंने 30 से 35 साल तक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में भटकते हुए गुजारे हैं। इस दौरान उन्होंने जिंदगी की काफ़ी अनुभव लिए। पीएम मोदी ने कहा है कि लोग जानते हैं कि वो किसी शाही परिवार से नहीं आते हैं। उन्होंने अपना काफ़ी समय सत्ता के गलियारों से दूर गुजारा है और आम आदमी की समस्याएं, आकांक्षाएं और क्षमताओं का आकलन किया है। इसलिए अकेले फैसले आम जनता की मुश्किलें कम करने की दिशा में एक कोशिश होती है। पीएम मोदी ने सार्वजनिक जीवन में अपने 20 साल पूरे होने पर ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपने राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से बातें की हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि उनकी नीतियाँ जनता की मुश्किलें कम करने वाली होती हैं, इसलिए जब वो फैसले लेते हैं तो लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री हमारी दिक्कतों को समझता है और हमारे जैसा सोचता है, हमारे बीच से है, इसलिए लोग लगातार हमें मौका दे रहे हैं। कुछ लोग और मैं अपने आलोचकों को बहुत ध्यान से सुनता हूं और मैं अपने आलोचकों का बहुत ही सम्मान करता हूं क्योंकि आलोचना से ही सुधार का मौका मिलता है। तो ये पीएम मोदी ने ये सारी चीज़ें कही हुई हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट, जम्मू कश्मीर मस्जिदों को बंद कर बहुमत की भावनाओं का अनादर कर रहा केंद्र। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रोना फिर से शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती, केंद्र जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा है कि कश्मीर में लोगों को मस्जिदों और दरगाहों पर नमाज अदा करने से रोकना बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के प्रति भारत सरकार के अनादर के भाव
प्रभाव को दर्शाता है। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए पिछले कुछ हफ्तों से श्रीनगर शहर में कुछ मस्जिदों और बंदरगाहों को लगातार बंद रखे जाने पर महबूबा ने ये प्रतिक्रिया दी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष मुफ्ती ने ट्वीट किया कि कश्मीर में लोगों को मस्जिदों और दरगाहों पर नमाज अदा करने रोकना बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के प्रति भारत सरकार के अनादर के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये चीज़ें महबूबा मुफ्ती का रोना फिर से शुरू हो चुका है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। असम की डेमोग्राफी बदलने और 2050 तक सत्ता हथियाने की साजिश, सीएम शर्मा। दरअसल असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के डेमोग्राफी को लेकर बदलने की साजिश बताया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की डेमोग्राफी बदलने के लिए रची जा रही साजिश का खुलासा किया है और इसी खुलासे में उन्होंने कहा है कि जो कब्जे हो रहे हैं, खास करके मुस्लिमों ने जो कब्जे कर रखे हैं, वो इसी का एक हिस्सा है और हम ऐसी किसी भी तरीके से हरकत होने नहीं देंगे और इस पर पूरी तरीके से हम जो अतिक्रमण कर रखे हैं और एक साजिश के तहत जो अतिक्रमण है वो हम नहीं होने देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसे तमाम अतिक्रमण को खाली कराएंगे, चाहे इसके लिए सरकार को जिससे भी भिड़ना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा उन मुस्लिम संगठनों पर सीधा हमला बोला है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी